नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टेक्निकल एनालिसिस की क्लास 2 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, आज की क्लास से पहले मैंने जो क्लास 1 बताया था उसमें मैंने कुछ बेसिक्स ट्रेंड के बारे में बताए थे, तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने से पहले पहले आपको दो वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक होते हैं बायर्स, ठीक है, और एक होते हैं सेलर्स। आपको इन दो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायर्स मतलब कौन होते हैं? जो बाय करते हैं, जो खरीदते हैं। और सेलर्स का मतलब कौन होते हैं? जो सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। तो देखो, खरीदने या बेचने से पहले मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये खुद मेरे लिए भी अप्लाई होता है, आपके लिए भी अप्लाई होता है। किसी भी कंपनी के शेयर को आप कब खरीदोगे? ठीक है, वॉट कोई भी सेक्टर का हो, अगर आप किसी कंपनी के शेयर यानी स्टॉक को खरीद रहे हो या इक्विटी को खरीद रहे हो, तो आप कब खरीदोगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आपका आंसर यही होगा कि मैं जब उसका प्राइस कम हो। देखो, वॉरेन बफेट का एक लाइन है कि बाय इन रेड एंजॉय द ग्रीन। दैट मींस जब किसी भी कंपनी का प्राइस गिरा हुआ होता है तब आप उसे खरीदो, और जब वो ऊपर जाता है, जब वो ग्रीन होता है, जब आपके पैसे बनते हैं, तब उसे बेचकर आप उस पैसे को एंजॉय करो। तो सिंपल सा फंडा है। हम और आपकी मेंटेलिटी एक है। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये सेम चीज शेयर मार्केट में भी काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, हम किसी कंपनी के शेयर को तभी खरीदते हैं जब हमें यह लगता है कि वो शेयर हमें बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है या कम भाव पे मिल रहा है, और कुछ समय बाद आगे चल के हमें वो प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारी माइंडसेट यही होती है। अगर आप नए हैं तो भी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सको। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं। किसी कंपनी, चलो मैं टाटा स्टील को ले लेता हूं। टाटा स्टील कंपनी के शेयर का प्राइस ना ऐसे बढ़ते 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 ऊपर चले गया, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग 100 रुपए था और ऊपर जाते जाते 500 रुपए हो गया, ठीक है। तो जब वो 100 रुपए था, मतलब तब वो बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा था, ऐसा अब आपको देख के लगेगा। तो अगर मैं बोलूं कि जब वो 100 रुपए पे था तो लोग क्या कर रहे थे? उसे खरीद रहे थे, बाय कर रहे थे, यानी कि बायर्स बैठे थे कि भाई मैं खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा। डिफरेंट टाइप्स के बायर होते हैं, ये थोड़ी देर में मैं आपको समझाने वाला हूं। और जब ये प्राइस 500 रुपए गया, ठीक है, तो लोग मतलब खरीदते खरीदते जब ये 500 रुपए हो गया, तो 500 रुपए के बाद क्या हुआ? जिन लोगों ने 100 रुपए में खरीदा था, इन लोगों ने बोला भाई मैं 100 रुपए में लिया था, मेरे को तो 500 रुपए हो गया, मुझे पर शेयर 400 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब मैं बेचूंगा। तो इस पॉइंट के बाद ना, जिन्होंने ये शेयर खरीदा था उन्होंने बेचना चालू कर दिया। तो जब बेचे तो ये गिरता गया गिरता गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे जब जिस पर्सन ने एसबीआई बैंक के शेयर को लिया था, जब उसे लगा कि मैं प्रॉफिट, मुझे अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, अब मैं इसे बेचूंगा, तो उसने बाय करना चालू किया, तो मार्केट गिरना चालू हुआ, मतलब शेयर का प्राइस गिरना चालू हुआ। तो ये जो पॉइंट था जहां पे किसी को लगा कि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मैं यहां से इसे बेचूंगा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। और वो पॉइंट जहां से खरीदना चालू हुआ था कि हाँ भाई चलो अब खरीदते हैं, प्राइस हमें अच्छा मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया कि हाँ भाई प्राइस अच्छा आया है, नीचे मिला, अब हम खरीदें। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट से क्या समझे? अगर मैं दो लाइन प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये जो नीचे का लाइन होता है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है, और ऊपर के लाइन को हम बोलते हैं, बायर लिख रहा हूं मैं, ऊपर की लाइन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सपोर्ट नीचे हो सकता है, सपोर्ट ऊपर भी हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के सपोर्ट्स हो सकते हैं। अब आप बताइए, अब सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? सपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि यहां पे बायर्स बैठे हुए हैं खरीदने के लिए, ठीक है, कि अगर किसी भी कंपनी का चार्ट या शेयर प्राइस सपोर्ट के आसपास आएगा तो वहां से मैं खरीदना चालू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये समझा कि किसी भी शेयर का प्राइस सपोर्ट तक आ रहा है मतलब वो कम हो रहा है, और अगर ये सपोर्ट में लोग खरीदना चालू करेंगे
तो ये धीरे धीरे बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा। और जब रेजिस्टेंस तक जाए, जब ये प्राइस रेजिस्टेंस तक गया तो खरीदने वाले ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, इसलिए वो बेचना चालू कर देते हैं। और जब बेचना चालू करते हैं तो ये प्राइस फिर से गिरते 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 तक अपने सपोर्ट तक आती है। तो जो मार्केट का फंड है वो ऐसे ही चलता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक। ये एक पहली बात हो गई। इसके बाद भी दूसरी बात है, तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे बायर्स बैठे रहते हैं, वो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, और जब बायर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उस कंपनी का जो प्राइस है या चार्ट है वो ऊपर की ओर जाता है। और जब जो लोग किसी भी कंपनी के शेयर को सपोर्ट के टाइम खरीदते हैं, जब उनको लगता है कि वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिए, तब वो उसे बेचना चालू करते हैं। तो जहां से वो बेचना चालू करते हैं वही पॉइंट रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि वहां से शेयर का प्राइस फिर टूटना चालू होता है। तो ये था एक पहला कंडीशन। तो उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको फंडा समझ आ गया होगा। चलो अब समझते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाए या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। देखो, इस दुनिया में ना हर कोई एक सैलरी नहीं पाता, हर कोई एक कंडीशन का लेवल पर्सन नहीं रहता, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। आप ऐसा समझो, कोई 10,000 रुपए कमाता है, कोई 50,000 रुपए कमाता है, कोई 1 लाख महीना कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़ रुपए भी महीना कमाता है। ठीक है, तो जो इंसान 10,000 रुपए महीना कमाता है तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपए। ठीक है, जो इंसान 1,50,000 रुपए महीना कमाता है तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000 रुपए। जो पर्सन 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो 1 लाख का 1% हो जाएगा 10,000 रुपए। और जो पर्सन 1 करोड़ रुपए पैसा कमाता है, मंथली की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपए। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो और मैं आपको बोलूंगा कि चलो हम ट्रेडिंग चालू करते हैं, तो आपकी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि आप अपने सैलरी का 10% ही आप इन्वेस्ट करो या कहीं पे लगाओ, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा चीज है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट होगा। आप बहुत अच्छे से सीखोगे तब आपकी एक्यूरेसी 10 में से 2 या 3 सही होती है, तो भी आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आपका जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो कम रहेगा तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट कमा सकते हो। ये भी बताने वाला हूं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या होता है। तो ये मैंने बताया, ठीक है। अब सेम चीज ये जो सेकंड लेवल है उस पर कैसे काम करती है, चलो मैं बताता हूं। ये मेरा सपोर्ट था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहां पे मैंने खरीदा और लोगों ने भी खरीदा और ये यहां तक आ गया। सपोज यहां पे मैंने 100 रुपए में खरीदा था, अब ये 200 रुपए तक पहुंच गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहां तक ये पहुंच गया, यानी कि 200 रुपए तक हो गया। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो कैटेगरी है ना, ये 1,000 वाले बंदों की है, ठीक है, जो कि 10,000 रुपए महीना कमाते हैं और अपने सैलरी का 10% यानी 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे वो बेच देंगे क्योंकि उनको छोटे प्रॉफिट से मतलब है। बट भाई कुछ बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे रहते हैं जो बोलते हैं भाई अपने को अभी नहीं बेचना है, अपने को अच्छा प्रॉफिट कमाना है, मैं रुक सकता हूं, मैं तो और खरीदूंगा। तो ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहां से प्राइस गिरेगा। बट अगर क्या होता है कि यहां से कुछ लोगों ने बेचा, बट 50,000 रुपए महीना कमाने वाले भी लोग हैं, तो 50,000 रुपए महीना कमाने वाले लोगों ने क्या किया, यहां से भी खरीदना चालू कर दिया। तो ये प्राइस अब ये जो अपना रेजिस्टेंस लाइन था इसको ब्रेक करके और आगे बढ़ गया और यहां पे रुक गए। तो ये दूसरा लाइन बना। तो ये जो दूसरा लाइन है ना, इसे हम रेजिस्टेंस 2 बोलेंगे। ये R1 हो जाएगा, इसको R2 बोलेंगे। क्योंकि पहले तो यहां पे ही लोग बेच रहे थे, बट कुछ ऊपर के लेवल के लोग थे जो कि यहां तक ले आए। तो अब ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। और फिर क्या होगा, यहां पे भी हो सकता है 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग बैठे हैं, तो यहां से फिर ये कुछ लोग बेचें, लेकिन फिर 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग इसको खरीद के फिर इस तोड़ के यहां ऊपर तक ले गए। तो ये जो होगा R3 हो जाएगा। ऐसा चलते रहता है। कब तक चलते रहता है, जब तक बड़े प्लेयर लोग अपना हाथ पीछे नहीं खींचते। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही रेजिस्टेंस होगा, फिक्स होगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कौन जितना ज्यादा लिक्विडिटी में पैसे डाल के मार्केट को गिरा सकता है या खरीद सकता है, ठीक है। मतलब ये मैंने बड़े प्लेयर से आपको एग्जांपल दिया ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। तो देखो एक बात बताना, ये मेरा सपोर्ट था, मतलब यहां से हमने खरीदना चालू किया, बायर ने खरीदना चालू किया
और इस पॉइंट में सेलर ने बेचना चालू किया। बट कुछ और टॉप लेवल के बायर थे जो कि बोले कि नहीं भाई मैं तो और खरीदूंगा, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसने अपने पहले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, तो ये जो तोड़ा ना, इसी को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। जब कोई चार्ट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हम उसे बोलते हैं ब्रेकआउट होना। तो जब ये अपने पहले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया तो इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट करने के बाद जो ये जो पहले रेजिस्टेंस था ना, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है और ऊपर वाला एज अ रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और सेम ऐसा वाइस वर्सा चलता है। अब देखो नीचे आते हैं। ठीक है, कि जब यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 100 से 200 रुपए हुआ, मतलब वो अपने रेजिस्टेंस तक पहुंचा, तो यहां पे लोगों ने जिस पर्सन ने खरीदा था वो बोला भाई मैं अब इसको बेचूंगा। तो जब वो बेचना चालू किया ना, तो प्राइस गिरते 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 यहां तक आया, मतलब अपने सपोर्ट तक आ गया जहां से चालू हुआ था। ठीक है, बट लोग अब भी बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, चाहे वो जो भी रीजन हो, चाहे मार्केट में निगेटिव न्यूज आई या जो भी हो, बहुत सारे सब साइकोलॉजी पे काम करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो हो सकता है ये अपने सपोर्ट को भी तोड़ दे। तो जब ये अपने सपोर्ट को तोड़ेगा ना, तो जहां तक ये नीचे गिरेगा वहां पे एक लाइन ड्रॉ होगी, देन ये फिर अगला सपोर्ट हो जाएगा S1। और ये हो सकता है फिर जब ये फिर प्राइस ऊपर आने के लिए काम करेगा तो ये फिर एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। अगर कोई भी शेयर अपने सपोर्ट को तोड़ता है, मतलब वो कहां पे रुकेगा, जहां तक वो नीचे गिर सकता है, और वो उसका दूसरा सपोर्ट होगा। तो पहला सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम करता है? क्योंकि अगर ये अपने पहले सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, पूरा नीचे गिर के जीरो तो नहीं होगा। तो सपोज ये यहां पे रुक गया और यहां से जब वो ऊपर उठेगा तो ऊपर कब तक उठेगा, जब तक वो अपने पहले सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस के पास तक ना पहुंचे। तो सेम ऐसा ही फंडा चलते रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहां बताया है ये मैं लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और लाइव दिखाता हूं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस या पहला सपोर्ट या दूसरा सपोर्ट कैसा है। तो चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने अपने एंजल वन का ऐप ओपन कर दिया, ये मेरा होम इंटरफेस है। तो जैसा कि मैंने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसका फंडे को बताने के लिए मुझे कोई चार्ट लेना पड़ेगा। तो आज मैं अलग लेता हूं, मैं ना हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेता हूं, जिसे HUL बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो देखो आप अपने किसी भी मनपसंद कंपनी को ले सकते हो, मैं जो बता रहा हूं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इवन आप निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसको कैसे ओपन करोगे वो भी बता दूं। जैसे आप बैक आओगे तो देखो यहाँ पे जो आपका निफ्टी दिखा रहा है, इस निफ्टी पे आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट देखो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है। निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है आप डायरेक्ट उसको भी देख सकते हो। तो ये निफ्टी का डायरेक्ट चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी निफ्टी नहीं देख रहे, मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन हो गया। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का हॉरिजॉन्टल कर लिया चार्ट व्यू, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखो इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ आ रहा है। सबसे पहले इस चार्ट को देख के अगर मैं आपको बोलूं अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, तो आप इजिली बता दोगे। जैसे कि यहां से ये मुझे दिख रहा है अप ट्रेंड, ये मुझे दिख रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये मुझे साइडवेज दिख रहा है, ये भी मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और अगर यहां से आप रिवर्स में देखोगे तो ये भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो ये तो आप इजिली देख के बताना कर दोगे। अब हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो अभी तक आप दो चीज समझ गए। सपोर्ट मतलब जहां पे बायर्स बेचे हैं खरीदने के लिए, और रेजिस्टेंस जहां पे सेलर्स बेचे हैं सेल करने के लिए। बट सपोर्ट यानी कि नीचे की बेस लाइन और रेजिस्टेंस यानी ऊपर की बेस लाइन, ये दो चीज को आपको समझना जरूरी है। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो देखो क्या मैं इसे पहला सपोर्ट बोल सकता हूं, क्योंकि देखो इस सपोर्ट के बाद यहां से ये ऊपर गया है, और इसे मैं पहला रेजिस्टेंस बोल सकता हूं। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा पहला सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां आने के बाद ना यहां से सेलर ने बेचना चालू किया तो मार्केट नीचे गिरा। जैसे नीचे गिर के अपने सपोर्ट तक आया तो यहां पे लोगों ने बोला नहीं हम फिर खरीदेंगे, तो ये फिर खरीदे। और फिर सपोर्ट और खरीदने में ऐसा जंग लड़ते गया तो थोड़ा देर साइडवेज रहा, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया।
तो इस तरीके से आपको देखना जरूरी है। तो चलो पहले मैं लाइन प्लॉट करता हूं तब आपको समझाता हूं। तो लाइन प्लॉट करने के लिए ना आपको अगेन देखो, ये जो ऑप्शन था हमारा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड लाइन भी ले सकते हो या हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हो, बट मैं ना आपको ना दूसरी, चलो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ही ले लेता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी लोगे, सपोज हमको यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हम कर्सर को लाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करके बाहर क्लिक करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई। बट जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो लाइन थोड़ा सा थिक हो, ज्यादा और अट्रैक्टिव हो, तो हमको मजा आता है। तो हम एक काम करते हैं, रेक्टेंगल लाइन लेते हैं। रेक्टेंगल लाइन जो आता है ना, वो इस ऑप्शन में आएगा। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का पिक दिख रहा है। अगर आप कोई अदर ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं रेक्टेंगल लाइन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पहले अपनी लाइन को डिलीट करता हूं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और नीचे आके रेक्टेंगल लाइन को सेलेक्ट करता हूं। फिर मुझे यहीं पे ड्रॉ करना है, तो मैं यहीं पे लिया, ठीक है, क्लिक किया और फिर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ऐसा। और कहीं बाहर क्लिक कर देता हूं, तो देखो ये मुझे मेरा पहला सपोर्ट लाइन मिल गया, ठीक है। जस्ट सेकेंड, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। आपको इस पे क्लिक करके ही वो करना है, ठीक है। तो ये मुझे मेरा पहला सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या हुआ है, ऊपर गया है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस होगा। तो अगेन मैं एक रेक्टेंगल लाइन लेता हूं, ठीक है, नीचे आता हूं, रेक्टेंगल पे कैलकुलेट किया, यहां पे गया जहां पे मुझे खींचना है, एक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसे स्ट्रेच करता हूं जितना लंबा मैं लेना चाहता हूं और छोड़ देता हूं, ठीक है। छोड़ने के बाद मैं चाहूं तो इसे आगे पीछे कर सकता हूं, तो मैं इसे सेंटर में लाके कहीं बाहर क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरा रेजिस्टेंस प्लॉट हो गया। चलो, तो हमने अभी तक ये सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। अब देखो, अब हम जो समझे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट पे सपोर्ट मिला, मतलब यहां पे जब शेयर का प्राइस गिरा तो चार्ट यहां तक आया, तो यहां पे बायर्स बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं हम खरीदेंगे खरीदेंगे। उन्होंने खरीदते 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 कहां तक मार्केट ऊपर गया, अपने रेजिस्टेंस तक गया, मतलब यहां तक गया। इस पॉइंट पे जैसे आया, देखो यहां पे शेयर का प्राइस है 2250 रुपए। अभी करंट जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस चल रहा है 2229 रुपए चल रहा है। तो 2250 रुपए तक इसका प्राइस गया, लेकिन वहां पे फिर सेलर हावी हो गए और इन्होंने बोला कि हम इसे बेचेंगे बेचेंगे। तो देखो यहां से बेचने के बाद उन्होंने कहां तक बेचा, उन्होंने बेचा अपने सपोर्ट तक, जहां से प्राइस बढ़ना चालू हुआ था। बट इस सपोर्ट पे आने के बाद भी कुछ बड़े प्लेयर लोग थे, जैसा कि मैंने आपको 10,000 और 50,000 वाली सैलरी के एग्जांपल से बताया, उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो अब भी बेचेंगे, अपने को मार्केट गिराना है, अपने को बेचना, उन्होंने बहुत खरीद के रखा है। तो वो और बेचते गए बेचते गए, बेचते 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 वो कहां तक ले आए, देखो यहां तक ले आ गए। तो जब यहां से सेलर बेचना चालू किए तो उन्होंने अपने पहले सपोर्ट को ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद कहां तक नीचे आया, यहां तक आया। और देखो यहां के बाद फिर ऊपर जाना चालू हो रहा है, मतलब ये फिर किस चीज का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहां पे हम दूसरी सपोर्ट लाइन प्लॉट करेंगे। तो मैं फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूं, जहां पे मुझे प्लॉट करना है वहां पे लाता हूं, क्लिक करता हूं और पहले तो एक लाइन प्लॉट कर देता हूं। बाहर क्लिक करूंगा, इस लाइन को सेंटर में ला दूंगा, फिर बाहर क्लिक करूंगा। तो देखो अब ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट 2 का काम करेगा और ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट 1 था और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस 1 था। ठीक है, अब समझते हैं यहां पे। तो देखो यहां पे प्राइस टूटा और यहां तक आया, यहां तक आया, यहां से टूटने के बाद अब देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। अब प्राइस ना फिर ऊपर जा रहा है, देखो। तो ये ऊपर जाते जाते देखो अपने पहले, अब ये जो पहले सपोर्ट था ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये अपने पहले रेजिस्टेंस के पास आते आते फिर देखो रेड कैंडल बन रही है, मतलब फिर नीचे आ रहा है। तो अगर ये पहले अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो और कहां तक जा सकता है, डेफिनेटली ये अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक जा सकता है जहां पे ये गया था। ठीक है, और अगर ये दूसरे रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है तो ये कहां तक जा सकता है। तो हम इसके आगे या पहले वाला देखते हैं, तो आगे तो कोई है नहीं। तो अगर आप पहले की बात करोगे तो देखो पहले आपको ये दिख रहा है कि इस पॉइंट तक गया था, जो कि है 2255 है। ये हमारा देखो, ये हमारा 2250 पे है और ये वाली जो लाइन दिख रही है 2255 पे दिख रही है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो यहां पे हम दूसरा रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बना देता हूं, जस्ट सेकेंड। मैं कर्सर को लाया यहां पे,
क्लिक किया, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, फिर बाहर क्लिक किया और इसको पकड़ के बीच में ला दिया और छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं, अब आपको क्लियरली समझ आएगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं ये जो चार्ट वाला लाइन इसको हटा लेता हूं क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब ये था मेरे लिए S1 यानी कि सपोर्ट 1 और ये था मेरे लिए रेजिस्टेंस 1, ठीक है। ये मेरे लिए है S2 और ये मेरे लिए है रेजिस्टेंस 2। अब देखो यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया मतलब प्राइस नीचे गिरा, सपोर्ट लेना मतलब गिरना, ये आप समझ जाना। तो यहां पे बायर्स हावी हो गए, वो बोले नहीं हम खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, और उन्होंने खरीदते खरीदते कहां तक ले आया, यहां तक ले आया। और यहां के बाद फिर सेलर्स हावी हो गए, बोले हमने भाई अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, हम बेचेंगे। तो देखो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर का प्राइस कितना था, 2235 रुपए था। और यहां पे जब लोगों ने बेचना चालू किया तो कितना है, देखो 2250 रुपए है। मतलब कि सीधा सीधा 15 रुपए का प्रॉफिट किए पर शेयर के पीछे। सिंपल सा थॉट है कि अगर आप यहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर खरीदे रहते और यहां पे आके बेचे रहते तो पर शेयर आपको 15 रुपए की प्रॉफिट मिल जाती। यहीं से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस दिख रहा है ना, ये आपको वैल्यू में दिख रहा है, आप इसको परसेंट वाइज भी चेंज कर सकते हैं। ये जो छोटा सा आपके पास सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है, आपको रेगुलर में दिख रहा है। अगर आप परसेंट में क्लिक करेंगे, जैसा मैं यहाँ पे करता हूं, तो देखो अब यहाँ पे परसेंट वाइज बता देगा आपको कि परसेंट वाइज आपका प्लस माइनस कितना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइस वाइज देखना चाहते हैं या परसेंट वाइज देखना चाहते हैं। तो मुझे प्राइस वाइज देखना अच्छा लगता है तो मैं प्राइस वाइज ही करूंगा। आपको अगर परसेंट वाइज अच्छा लगता है तो आप परसेंट वाइज देख लेना, ठीक है। चलो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप समझ गए। अब मैं आपको ये बताता हूं, स्टॉप लॉस अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखो मार्केट ने जब अपने पहले सपोर्ट को तोड़ा, मतलब यहां पे आने के बाद जब मार्केट को सेलर ने बेचा तो अपने पहले सपोर्ट तक ला दिया। अब सेलर पूरे तरीके से हावी बोलेगा नहीं भैया हम तो और बेचेंगे, अपने अपने हमने बहुत सारा स्टॉक खरीद के रखा है, हम तो बेचेंगे, अपने को खाली करना है। तो यहां पे अपने ये पहले सपोर्ट को तोड़ के और नीचे जाता है, तो और नीचे गया तो कहां तक गया, यहां तक गया। तो यहां तक गया तो ये इसके लिए सपोर्ट 2 का काम करेगा। अब यहां से देखो मार्केट फिर ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट फिर ऊपर जा रहा है तो देखो ये अपने पहले रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, पहले रेजिस्टेंस तक आया है और फिर नीचे जा रहा है। बट अगर ये अपने पहले रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो और कहां तक जाएगा, ये अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर ये इसको तोड़ देता है तो ये कहां तक जाएगा, अपने तीसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्लॉट या कैलकुलेशन होता है। उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं यहां पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहां तक मार्केट टूटा है, ठीक है, यहां पे प्राइस कितना है, 2220 रुपए है। और यहां पे अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो इस पोजीशन पे प्राइस है 2250 रुपए। तो यहां पे लगभग 30 रुपए का अंतर है। तो अगर आप 30 रुपए का प्रॉफिट ही चाहते हो पर शेयर के पीछे तो ये ही आपके लिए रेजिस्टेंस होगा और यही आपके लिए सपोर्ट होगा। आप इतने के बीच में खेल सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए ट्रेडिंग का सोर्स हो जाएगा कि अपने को इतने में ही खेलना है, कि अपने को कोशिश करना है कि यहां तक पहुंच के प्रॉफिट बुक करके बंद कर दे। ये आपका सिंपल सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कैलकुलेशन होता है। ये मैं आपको अभी डेमो बता रहा हूं, जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो ये अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको लॉट में लेना पड़ता है। आप एक क्वांटिटी में किसी भी शेयर को खरीद के ट्रेड नहीं कर सकते, तो वहां पे चीजें अलग तरीके से काम करती है, बट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। सपोज आप 2220 रुपए में शेयर खरीदते हो और 2250 रुपए है, तो आप ये कर सकते हो, आपको 2250 ही नहीं डालना है, आप 2240 आप लगा सकते हो कि अगर मेरे शेयर का प्राइस 2240 रुपए तक चले गया तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाए, यानी सौदा कट जाए, मेरा सेल हो जाए। या फिर क्योंकि मैंने 2220 पे लिया है तो मैं 10 रुपए की लॉस ले सकता हूं। जब मैं 20 रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूं तो लॉस 10 रुपए का लूंगा। अगर ये 2190 पे जाता है तो मेरा सौदा ऑटोमेटिकली कट जाए, तो इसे हम बोलते हैं स्टॉप लॉस का प्रोसेस।
तो ये पूरा मैं हटाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को आपको ड्रॉ करना या प्लॉट करना सीख गए होंगे। मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है इसे भी आप सीख गए होंगे, और किस केस में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है ये भी आप सीख गए होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये मेरी सपोर्ट है और अगर ये चार्ट इस सपोर्ट को तोड़ दे, यहां पे आ जाए, तब वो क्या करेगी, या तो नीचे आएगी या तो ऊपर आएगी। तो अगर नीचे आएगी तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर आएगी तो जो पहले सपोर्ट था ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, इवन आप उसे चार्ट में भी देखना समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल है जिनको शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए। आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।